गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? सौरभ, रिया, सुरुचि, लक्ष्मी, मनीषा, राहुल, राजन, कोयल, मोहम्मद मुशर्रफ, पूर्वांशी, कोयल चौधरी, सौरभ, सूरज, योगेश, सुरुचि, कुमारी, संजना। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। हाँ जी। तो भाई जैसा कि आपको पता है, नया दिन, नई शुरुआत, नए टॉपिक के साथ होगी। हालांकि आज फ्राइडे है, वीकेंड का वार है ना, लेकिन फिर भी हम, है ना, मिशिका शर्मा, सूरज, आंचल मौर्य, वीरेंद्र, सरफराज, अंशुल, रिया, मयंक, नीलम, विवेक, आलोक, कुणाल, सुरुचि, अंशुल, निधि, श्याम, गौरव, अंजलि, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मोहित, ठंड बहुत है सर जी। नहीं, फिलहाल तो हम जयपुर में हैं, जयपुर में इतनी ठंड नहीं है। राजस्थान, जयपुर में इतनी ठंड बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली में ठंड हो सकती है। मंडे को जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा तब पता चलेगी कि दिल्ली से कितनी ठंड है ना। हाँ जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आज हम शुरू करेंगे नया दिन, नई चैप्टर की शुरुआत होगी नए टॉपिक के साथ, और आज के टॉपिक का नाम है मेरे भाई कैलेंडर, है ना। कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जो बचपन से हमारे साथ है ना। कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जो बचपन से हमारे साथ है, जिसके साथ हमने अपना बचपन से, मतलब जिस चैप्टर के साथ हम बचपन से जिए हैं वो है कैलेंडर। कैलेंडर बेसिकली, जो कैलेंडर चैप्टर होता है, इसमें ना डेज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस तारीख को कौन सा दिन है, अगर इस तारीख को ये दिन है तो उस तारीख को कौन सा दिन होगा, है ना। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जहां हम डे की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। चलिए, तो कैलेंडर में सबसे पहले हम ये जानेंगे कुछ बेसिक सी चीज़ें, कुछ बेसिक सी बातें। हालांकि मैं आपको पहले तो वो बात बताऊंगा जो शायद आपके एग्जाम से रिलेटेड ना हो, लेकिन आपकी बेसिक नॉलेज से रिलेटेड होगी, है ना। एग्जाम से रिलेटेड नहीं होगी, बेसिक नॉलेज से रिलेटेड होगी। और वो बात पता क्या है, आप ये बताओ, आपके जो कैलेंडर है वो कितने टाइप के होते हैं? सर, हमारा जो नाम है, हमारा जो नाम है, जैसे कि मेरा नाम पीयूष है ना, कुछ भी हमारा XYZ, तो एक जो राशि होती है हमारी, वो नेम के अकॉर्डिंग होती है। एक नेम के अकॉर्डिंग राशि होती है ना। एक राशि होती है हमारी नेम के अकॉर्डिंग। एक राशि होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, एक राशि हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है ना, हमारी जन्म तिथि के आधार पे। ठीक है। अच्छा, जो जन्म तिथि के आधार पे राशि निकाली जाती है उसको हम बोलते हैं सन साइन। उसको क्या बोलते हैं? सन साइन। और जो नाम के आधार पे हमारी राशि निकालते हैं उसको हम बोलते हैं मून साइन। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम, सॉरी, सन साइन, ये मैंने गलत लिख दिया, एक सेकेंड। सन साइन और मून साइन, हमारी दो राशि होती हैं। एक होती है हमारी सन साइन, एक होती है हमारी मून साइन, है ना। एक होती है सन साइन, एक होती है हमारी मून साइन। ठीक है। चलिए, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि डेट ऑफ बर्थ वाली राशि को हम सन साइन क्यों कहते हैं और नाम वाली राशि को हम मून साइन क्यों कहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि जो हमारा नाम होता है वो बेटा पंडित जी कहाँ से निकालते हैं? सर, नाम जो हमारा होता है ना, पंडित जी पंचांग देख के निकालते हैं। और जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, जो हमारा कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर, जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं, है ना। इंग्लिश कैलेंडर जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। हमारा जो नाम है वो इंग्लिश कैलेंडर पर बेस्ड है। और एक होता है पंचांग, जिसको हम हिंदू कैलेंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर या हिंदी कैलेंडर, इसको हम हिंदी कैलेंडर बोलते हैं। और इसी कैलेंडर से, है ना, सारे के सारे जो फेस्टिवल्स हैं, जितने भी भारत में फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, सारे के सारे जो फेस्टिवल हैं वो हिंदू हिंदी हिंदी कैलेंडर से निकाले जाते हैं। जिसमें हिंदी कैलेंडर में जो महीने होते हैं वो ऐसे होते हैं: चैत्र, बैसाख, माह, फागुन, पूस, आषाढ़, इस टाइप से मंथ होते हैं। और जो इंग्लिश कैलेंडर में मंथ होते हैं वो होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो बेसिकली जो डेट ऑफ बर्थ है वो इंग्लिश कैलेंडर पर बेस्ड है, और जो नाम है वो हिंदू कैलेंडर पर बेस्ड है, हिंदी कैलेंडर पर।
अब जो दाम वाली राशि है वो मून साइन और डेट ऑफ बर्थ वाली राशि सनशाइन इसलिए कहलाती है क्योंकि जो हमारा हिंदी कैलेंडर होता है ना, वो पूरा का पूरा चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है उसकी रोटेशन से हिंदी कैलेंडर चलता है ना। पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक, अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक पूरा 15-15 दिन की साइकिल होती है चंद्रमा की। तो उस 15 दिन की साइकिल के हिसाब से हम महीना तय करते हैं। तो हिंदी कैलेंडर के जो महीने होते हैं ना, चैत्र महा फागुन, ये चंद्रमा की रोटेशन पर बेस्ड होते हैं। और क्योंकि हमारा नाम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से रखा गया है और हिंदी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है, इसीलिए उसको हम मून साइन कहते हैं। लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर है ना, हमारे डेट ऑफ बर्थ इंग्लिश कैलेंडर पर बेस्ड है और जो इंग्लिश कैलेंडर है वो सन पर बेस्ड है। ये हमारा सूरज, जो पृथ्वी सूरज के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है, उस परिक्रमा के आधार पर है ना इंग्लिश कैलेंडर बना है। इसीलिए इससे जो बनी राशि है हमारी वो कहलाती है सन साइन। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स बातें थी जिसका हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं था, जिसका हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं था। बस बेसिक जानकारी के लिए मैंने आपको ये बातें बताई। आपका इसके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। सिलेबस से जो लेना देना है वो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ये बताओ बेटा, है ना, एक साल में कितने दिन होते हैं? सर एक साल में अगर मैं दिनों की संख्या बताऊं तो 365 दिन होते हैं, लेकिन कभी कभी 366 दिन भी होते हैं एक साल में। अभी 2025 चल रही है ना, 2025 का आखिरी दिन आने वाला है। आने वाला है कि नहीं आने वाला 2025 का आखिरी दिन? हाँ सर, 2025 का आखिरी दिन आने वाला है। और जब जब 2025 का आखिरी दिन आएगा तो ये जो 2025 बीतेगी, इस 2025 में कितने दिन होंगे? सर इस 2025 में कितने दिन होंगे? इस 2025 में केवल और केवल 365 दिन होंगे। फिर 2026 आएगी, उसमें भी 365 दिन होंगे। फिर 2027 आएगी, उसमें भी 365 दिन होंगे। लेकिन जब 2028 आएगी तो उसमें 365 नहीं, पूरे 366 दिन होंगे। ऐसे ही 2024 वर्ष जब बीता था ना तो 366 दिन थे बेसिकली, है ना। 366 जब दिन होते हैं तो उस वर्ष को हम कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर यानी कि हिंदी में हम कह सकते हैं लीप या फिर अधिक वर्ष, अधिवर्ष। अधिक से बना है अधि, अधिक से बना है अधि, यानी कि एक अधिक दिन है इस वर्ष में। ठीक है। और जब 365 दिन होते हैं तो वो हमारी होती है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर जिसको हिंदी में हम कहते हैं साधारण वर्ष, जिसको हिंदी में हम कहते हैं साधारण साधारण वर्ष कहते हैं। 365 और 366, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो एक दिन हमारा एक्स्ट्रा होता है मेरे भाई, किस महीने में एक्स्ट्रा होता है? ये एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है वो सिर्फ और सिर्फ फरवरी में होता है। फरवरी में होते हैं 29 दिन, और जबकि जनरली फरवरी में होते हैं 28 दिन। लीप ईयर में सिर्फ और सिर्फ जो एक दिन हमारा एक्स्ट्रा होगा वो फरवरी में होगा बेटा। फरवरी के अलावा किसी और महीने में एक दिन एक्स्ट्रा नहीं होगा। फरवरी के अलावा किसी और महीने में एक दिन एक्स्ट्रा नहीं होता है। ठीक है। अब सर इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे व्हाट आर दी लीप ईयर्स। लीप ईयर्स को पहचानते कैसे हैं, है ना। सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे कि लीप वर्ष क्या होते हैं और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। किसी भी ईयर को देखकर कैसे पहचाना जाता है कि भैया ये लीप वर्ष है। तो लीप ईयर को पहचानने की सिंपल सी ट्रिक है। किसी भी ईयर को अगर हम 4 से भाग दें और 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए और हमारा जो रिमाइंडर बचे, हमारा जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचे वो 0 बचे। किसी भी ईयर में 4 से पूरा पूरा भाग जाने पर अगर शेषफल 0 बचता है, ठीक है, रिमाइंडर अगर 0 बचता है, तो वो ईयर हमारी क्या कहलाती है? लीप ईयर कहलाती है। जैसे कि 2024 जो वर्ष बीता है, इसमें जो फरवरी थी वो 28 नहीं 29 दिन की थी, है ना। 2024 में जो फरवरी थी वो 29 दिन की थी। क्यों थी 29 दिन की फरवरी? क्योंकि 2024 लीप ईयर है। 2024 लीप ईयर क्यों है? क्योंकि जब मैं 24 में 4 से भाग करूंगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा। 4 पंजे 20, 4 छिंग ना आने का 0, 4 छिंग 24। अच्छा, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है लास्ट 2 डिजिट। अगर आखिरी की 2 डिजिट बेटा 4 से डिवाइड हो रही है तो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो 100% 4 से डिवाइड होगा, 100%। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ 2020 लीप ईयर है कि नहीं है? 2016 लीप ईयर है कि नहीं है? 2012 लीप ईयर है कि नहीं है? 2008 लीप ईयर है कि नहीं है?
या फिर 2004 लीप ईयर है कि नहीं है। यानी कि किसी भी ईयर में 4 से भाग दो, 4 से पूरा पूरा भाग जाए तो वो लीप ईयर होगी। 4 से डिवाइड अगर आपको करना है तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 डिजिट करके देखो, 4 पंजे 20, 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि फरवरी 29 दिन की है, ये लीप ईयर है। 4 चौक 16, 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि फरवरी 29 दिन की है और ये लीप ईयर है। 4 तिया 12, 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि फरवरी 29 की है ना। 4 दूनी 8, 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि जो फरवरी है वो 29 की है ना। 4 एकम 4, 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि जो हमारी फरवरी है वो 29 की है। तो किसी भी ईयर को अगर 4 से डिवाइड करना है तो उसकी लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखो। अगर आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो वो डेफिनेटली जो ईयर होगा वो एक लीप ईयर होगा। लीप ईयर होने का मतलब है उस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होगी और उस वर्ष में टोटल 365 की जगह 366 दिन होंगे। इस वर्ष में कितने दिन होंगे? 300। लीप ईयर की पहचान बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आसान पहचान कुछ हो सकती है। अब आप ये बताओ, सत 1900 वर्ष है, ये लीप ईयर है कि नहीं है, ये बताओ। 1900 जो वर्ष है ये लीप ईयर है कि नहीं है? हाँ जी। 1900 बेटा, उसमें शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट कुछ थी नहीं बाबू। हाँ जी। क्या 1900 एक लीप ईयर है? क्या? एक बच्चे ने कहा 4 से ही क्यों भाग देते हैं? क्योंकि लीप ईयर बेटा हर 4 साल बाद आ रहा था, ये हर 4 साल बाद रिपीट हो रहा था, 4 की साइकिल बन गई थी, इसीलिए 4 से भाग देते हैं। सर 1900 में 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 1900 में 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी 1900 लीप ईयर नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि 1900 एक शताब्दी वर्ष है, और कोई भी शताब्दी वर्ष एक लीप सेंचुरी ईयर पता कब कहलाएगी? कोई भी सेंचुरी ईयर एक लीप सेंचुरी ईयर पता कब कहलाएगी? लीप शताब्दी वर्ष कब कहलाएगी? कोई भी शताब्दी वर्ष एक लीप शताब्दी वर्ष, कोई भी शताब्दी वर्ष एक लीप शताब्दी वर्ष तब कहलाती है, एक लीप शताब्दी वर्ष तब कहलाती है जब जब उस शताब्दी वर्ष में 4 से नहीं, 400 से पूरा पूरा भाग जाए। और अगर 400 से भाग जाने पर रिमाइंडर हमारा जीरो बचता है, अगर 400 से भाग जाने पर रिमाइंडर हमारा जीरो बचता है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली जो हमारी सेंचुरी ईयर है वो एक लीप सेंचुरी ईयर कहलाती है। तो शताब्दी वर्ष में हम 4 से भाग नहीं करते, बेसिकली 400 से भाग करते हैं। सर पहचान कैसे होती है कि ये शताब्दी वर्ष है कि नहीं है? अरे यार बहुत सिंपल सी ट्रिक है, जिसके आगे 2 जीरो लगे हैं वो एक शताब्दी वर्ष से बात खत्म, जिसके आगे 2 जीरो लगे हैं वो एक शताब्दी वर्ष से बात खत्म। कुछ ईयर्स में यहाँ पे लिखूंगा, है ना, आपको बस ये बताना है इनमें से ऐसे कितने वर्ष हैं जो कि लीप ईयर है ना, ऐसे कितने वर्ष हैं जो कि लीप ईयर है और जो कि लीप ईयर नहीं है। कुछ हम वर्ष यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको ये बताना है इनमें से ऐसे कितने वर्ष हैं जो लीप ईयर्स हैं।
हाँ जी, जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से बताओ, इतना टाइम मत लगाओ। लीप ईयर को पहचानना बहुत आसान है सर, लीप ईयर को पहचानना इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं। ये बताओ, इस ये शताब्दी वर्ष है, इसमें 4 से तो भाग जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। सर इसमें 400 से भाग चला जाएगा? सर 400 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, 400 से भाग दे के देखेंगे तो ये लीप ईयर नहीं है। 4 दूनी 8, 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, सर ये लीप ईयर है। 4 दूनी 8 लीप ईयर है। सर 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, लीप ईयर नहीं है। 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, लीप ईयर नहीं है। 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा, लीप ईयर नहीं है। 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा, लीप ईयर है। 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, लीप ईयर नहीं है। 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा, लीप ईयर है। 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा, लीप ईयर है। 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, लीप ईयर नहीं है। 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा, लीप ईयर नहीं है। 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा, लीप ईयर नहीं है। है ना? 2000। सर इसमें 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा। हाँ जी, इसमें 400 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये लीप ईयर है। इसमें 400 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, लीप ईयर है। तो 1 2 3 4 5, 5 लीप ईयर तो पहले थे, एक और हो गया, टोटल 6 लीप ईयर हो गए। हाँ, रेलवे भी, आईबी, पुलिस के सवाल बिल्कुल। बेटा तुम बड़ी आईडी बदल बदल के हैं मैसेज करते हो। कभी तुम बन जाते हो गौरव, कभी तुम बन जाते हो अंजलि, कभी तुम बन जाते हो अनुकृति। गजब है। आईडी बदल बदल के करते हो, या नेम बदल बदल के, या सारे बच्चे तुम एक साथ ही बैठते हो 5 6 ग्रुप में? हैं? क्यों भाई? सर ऑडियो वीडियो दोनों रुक गया है सर, हर क्लास में ना रिकॉर्डेड चल रहा है ना ही लाइव। कोई बात नहीं बेटा, वो मैं अभी बोल देता हूँ अपने टेक्निकल को, चिंता मत करो, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट होता है? सर हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। जैसे 1992 एक लीप ईयर था, 1996 एक लीप ईयर था, 2000 एक लीप ईयर है, 2004 एक लीप ईयर है, 2008 एक लीप ईयर है, 2012 एक लीप ईयर है, 2016 एक लीप ईयर है। हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। हाँ, एक गलत है। क्या गलत कर दिया मैंने? ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है, ये भी है, ये नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। सही तो है सब, गलत कोई नहीं है। कोई भी गलत नहीं है मेरे भाई। हाँ जी, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट सही करवा दीजिए। बिल्कुल सही करवाएंगे। हाँ, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है ना? हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, ऐसा हमने बचपन से सुना है और समझा है। अब मुझे बताओ, 1892 एक लीप ईयर है, इसके 4 साल बाद 1896 एक लीप ईयर है, इसके 4 साल बाद 1900, इसके 4 साल बाद 1904, इसके 4 साल बाद 1908। आपने कहा हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो 92 के 4 साल बाद लीप ईयर आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 1904 के 4 साल मतलब लीप ईयर आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन 1896 से सीधा जो लीप ईयर आएगा वो 1900 लीप ईयर नहीं है, सीधा 1904 में आएगा, यानी कि 8 साल बाद। तो कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि हर बार 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का ही गैप होता है। जरूरी नहीं है कि हर साल 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का ही गैप होता है। कभी कभी, कभी कभी 2 लीप ईयर के बीच में, कभी कभी 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का भी अंतर आता है। और ऐसा तब संभव है जब बीच में एक ऐसी सेंचुरी ईयर आ जाए जो लीप सेंचुरी ईयर ना हो। ऐसा तब जब संभव है जब बीच में एक ऐसी सेंचुरी ईयर आ जाए जो कि लीप सेंचुरी ईयर ना हो। तो 2 लीप ईयर के बीच में 4 की जगह कितने साल का अंतर आता है? 8 साल का अंतर आता है। अच्छा, एक चीज अब मेरे को आपसे पूछनी थी कि सर ये जो दिन है ये हर 4 साल बाद ही क्यों बढ़ाया जा रहा है? सर कैलेंडर जब शुरू हुआ था, तो जब कैलेंडर की पहली साल बीती थी ना, तो उस साल में एग्जैक्ट 365 दिन नहीं थे। 365 दिन के अलावा लगभग 6 घंटे हमारे एक्स्ट्रा थे, लगभग 6 घंटे एक्स्ट्रा थे। लेकिन लेकिन काउंट हमने कितने किए थे? लेकिन काउंट हमने 365 ही किए थे।
है ना, लेकिन काउंट हमने 365 ही किए थे। जब कैलेंडर का, है ना, जब कैलेंडर का सेकेंड ईयर बीता तो सेकेंड ईयर में भी 365 दिन थे। समझ रहे हो बेटा, जो अभी आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट थी नहीं, कुछ थी नहीं उसमें, शॉर्ट नोट्स क्या बनाते हैं, जो प्रैक्टिस करा दी थी बस वही प्रैक्टिस करनी थी। समझ रहे हो। हाँ जी, जो कैलेंडर का सेकेंड ईयर था उसमें भी 365 दिन बीते, लेकिन फिर से 6 दिन 6 घंटे एक्स्ट्रा थे। फिर कैलेंडर का जो थर्ड ईयर आया उसमें भी 365 दिन बीते, और प्लस 6 घंटे फिर से हमारे एक्स्ट्रा थे, बिल्कुल एक्स्ट्रा थे 6 घंटे। फिर इसके बाद फिर इसके बाद कैलेंडर का आया चौथा वर्ष, फोर्थ ईयर। फिर इसके बाद कैलेंडर का आया चौथा वर्ष, फोर्थ ईयर। और फोर्थ ईयर में भी हमारे कितने दिन बीते, 365 दिन बीते। लेकिन बेटा जो हम इग्नोर कर रहे थे, 6 और 6 12 और 6 18, और 6 घंटे यहाँ पे इग्नोर कर दिए, तो टोटल कितने घंटे मिल गए, 24 घंटे। यानी कि हमारा एक दिन फालतू हो गया। तो जब 365 में 24 घंटे ऐड हुए तो टोटल जो दिन हो गए वो हो गए 366 दिन। तो इसका मतलब ये है जो चौथा वर्ष था उस वर्ष में 365 की जगह हम 366 दिन काउंट करने लगे। तो अब आपको समझ आया कि हर चौथा वर्ष लीप ईयर क्यों होता है। हर चौथा वर्ष लीप ईयर इसलिए होता है क्योंकि पिछले जो 6 6 घंटे चले आ रहे होते हैं मिलकर इसके साथ पूरे 24 घंटे बना देते हैं, जो कि एक दिन एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो हर चौथे वर्ष में हम एक दिन फालतू लेते हैं, हर चौथे वर्ष में। लेकिन सर एक बार बताओ, हमने हर चौथे वर्ष में एक दिन फालतू लिया है, डेफिनेटली लिया है। सर हर चौथे वर्ष में एक दिन फालतू लिया, लेकिन 1896 से लेके 1900, 1896 से लेके 1900, इन 4 साल के अंतर में हमने ये एक दिन एक्स्ट्रा क्यों नहीं लिया। इन 4 साल के डिफरेंस में हमने ये एक दिन एक्स्ट्रा क्यों नहीं लिया, ये एक दिन कहाँ चला गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो हमने 6 6 घंटे लिए हैं ना, बेसिकली ये जो 6 6 घंटे हैं ये एक्चुअल में 6 6 घंटे नहीं है। ये एग्जैक्टली 5 घंटे कुछ मिनट है। 5 घंटे कुछ मिनट होने की वजह से ये एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं है। ये एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं है, यहाँ पे कुछ मिनट की कमी है। ये 24 घंटे माइनस समथिंग मिनट है ये, है ना। एग्जैक्ट लगभग 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 1 घंटे की कमी है। लगभग लगभग 1 घंटे की कमी है। लगभग लगभग मैं कहता हूँ ये 23 घंटे के बराबर है। लगभग लगभग ये 23 घंटे के बराबर है। इसका मतलब जो हम चौथी वर्ष में 24 घंटे फालतू ले रहे हैं, बेसिकली वो 24 नहीं, वो 23 घंटे ही थे, यानी कि 1 घंटे की कमी थी। और ये 1 घंटे की कमी बेटा हर चौथी वर्ष में होगी। ये 1 घंटे की जो कमी है वो चौथी वर्ष में भी होगी, आठवीं वर्ष में भी होगी, 12वीं में भी होगी, 16वीं में भी होगी, ऐसे ही डॉट 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 96। मतलब हर पहली बार हुई, दूसरी बार हुई, तीसरी बार हुई, चौथी बार हुई, डॉट 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 24वीं बार हुई। तो कहने का मतलब है ये जो 1 घंटे की कमी है हर चौथे वर्ष में हो रही है। तो जैसे ही कैलेंडर के 100 साल पूरे हुए, जैसे ही कैलेंडर के 100 साल पूरे हुए, तो पिछले जो एक एक घंटे की कमी चलती आ रही थी हर चौथी वर्ष में, वो पूरे 96वीं वर्ष में 24 घंटे की कमी कर देते हैं। और जब वो 24 घंटे की कमी हो गई, तो जो कैलेंडर की पहली 100वीं वर्ष थी वहां पर हमने एक दिन फालतू नहीं लिया, और उसमें हमने फरवरी 28 दिन ही ली, यानी कि हमने 365 दिन ही लिए। तो कहने का मतलब है हर 100वीं वर्ष को लीप ईयर नहीं माना गया। लेकिन फिर सर इस वाली शताब्दी को लीप ईयर क्यों मान लिया गया, कहानी अभी खत्म नहीं होती है। लेकिन सर इस वाली शताब्दी को लीप ईयर क्यों माना, यहाँ भी तो वो 100 मतलब एक एक घंटा कम होते आया होगा। तो 2000वीं वर्ष में वो घंटा कम क्यों नहीं किया, वो इसलिए कम नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो कमी हो रही है, यहाँ पे कमी पूरे 24 घंटे की नहीं हो रही। यहाँ पर जो कमी हो रही है वो पूरे 24 घंटे की नहीं हो रही। समझ रहे हो, यहाँ पे कुछ घंटे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, लगभग 6 घंटे फालतू हो रहे हैं। तो होता क्या है, हर शताब्दी में 6 घंटे फालतू होते हैं। जब तो कैलेंडर की चौथी शताब्दी आती है तो वो 6 6 घंटे मिलकर फिर से एक चौथी शताब्दी में 24 घंटे एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। इसलिए हर शताब्दी नॉर्मल नहीं होती है, हर चौथी शताब्दी लीप ईयर बन जाती है, क्योंकि हर शताब्दी में कुछ घंटे फालतू बच जाते हैं। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है ये अर्थ की रोटेशन पर बेस्ड है। इस डीपली कैलकुलेशन में हमें नहीं जाना है, हमें बस ऊपर ऊपर से समझना था कि क्यों हर चौथी वर्ष में एक दिन हमारा एक्स्ट्रा होता है और क्यों इन चौथी वर्ष में वो दिन एक्स्ट्रा नहीं होता।
बस हमें ये समझना था कि क्यों हर चौथी वर्ष लीप ईयर होती है और क्यों हर शताब्दी लीप ईयर नहीं हो सकती। हाँ जी। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा था, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था बेटा, है ना। ये बिल्कुल और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट का आपका इससे कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। 1896 से 1904 के बीच 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तब क्यों नहीं हुआ? ना 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 बेटा। 1896 से 1904 के बीच सिर्फ एक ही दिन एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 6 6 घंटे एक्स्ट्रा आते हैं, और जो पिछली शताब्दी में, हर शताब्दी में जब 100वीं वर्ष आती है ना, तो पिछले 24 घंटे कम हो जाते हैं। तब वो कम भी तो हो रहे हैं, वो कम भी हो रहे हैं हमारे पास। हाँ जी। आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे कि विवेक सर की क्लास है, क्लास ऑफ कर दो अभी। हमारी प्रथम बैच में विवेक सर की क्लास होगी है। तो देखो। दूसरे रूम में आ जाओ जल्दी। तो मेरे भाइयों, आज के लिए मुझे माफ करना, है ना। ये उसने गड़बड़ कर दी क्लास लगाने में, क्लास कर दिया उसे। कुछ गड़बड़ हो गई आज टेक्निकल एरर की वजह से, है ना। क्लास मिसमैच हो गई है। तो नहीं सर, मेरी तो रेगुलर 2:30 बजे ही होगी। आपकी 3 बजे आज लगी है पहली बार, या रेगुलर लगेगी? रेगुलर लगेगी सर।
तो चलो कोई नहीं। सिखा देंगे बात करके किसी को। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को माफ़ करो, आज के लिए मैं अपनी क्लास ऑफ कर रहा हूँ, मुझे किसी अर्जेंट काम से, बहुत ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है। बाकी विवेक सर क्लास कंटिन्यू करेंगे। और मैं बच्चों को सर ये भी समझा रहा था, ये कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्यों एक दिन एक्स्ट्रा होता है अर्थ की रोटेशन वोटेशन पे। तो मैं ऐसे ही बता रहा था कि ये तो ज्योग्राफी में तुम समझोगे अच्छे से कैसे पृथ्वी रोटेशन घूमती मैं है। समझा दूंगा, बाकी कैलकुलेशन आप बता देना। रोटेशन सर आपको समझा देंगे, कैलकुलेशन मैं बता दूंगा। तो सर अपने स्टूडियो में जा रहे हैं क्लास लेने, और इस स्टूडियो की क्लास बंद कर रहे हैं। सॉरी आज के लिए। थैंक यू सो मच।